महाराष्ट्र में वोट जिहाद के खिलाफ वोट धर्मयुद्ध का नारा बुलंद कर बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और अब सरकार बनाने की कोशिशें हो रही हैं। शपथ ग्रहण की तैयारी में सब जुटे हैं, लेकिन उसके पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने वक्फ बोर्ड को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ का फंड देने के फैसले को पलट दिया। असल में चुनावों के पहले सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया, लेकिन ऐसे वक्त में जब पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर हंगामा जारी है और बड़ी बात यह कि खुद पीएम मोदी ने वक्फ बोर्ड को लेकर कहा था कि बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया उसमें वक्फ कानून की कोई जगह नहीं। कांग्रेस को अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए यह काम करना पड़ता है। कांग्रेस अब मौजूदा राजनीति में परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि उसके लिए अपने दम पर सरकार बनाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बाद वक्फ बोर्ड को किसी तरह से फंड देने का कोई सवाल ही नहीं उठता और खास तौर से महाराष्ट्र में जहां ऐन चुनाव मौके पर मौलाना काउंसिल ने कांग्रेस और एमवीए को समर्थन के लिए अपनी मांगों की लंबी लिस्ट सौंप दी थी। वीएचपी के कोंकण डिवीजन सचिव मोहन सालेकर ने कहा था कि महायुति मौजूदा समय में वही काम कर रही है जो कांग्रेस की सरकार ने भी नहीं किया। सरकार धार्मिक समुदाय की तुष्टीकरण कर रही है। इसके पहले महाराष्ट्र चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की परवाह के बिना तुष्टीकरण के कानून बनाए, लेकिन वक्फ के लिए कानून में कोई जगह नहीं दी गई। इसके बाद ही वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने का फैसला पलट दिया गया। राज्य प्रशासन ने एक दिन पहले एक सरकारी प्रस्ताव जारी कर प्रदेश के वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए का फंड जारी करने का आदेश दिया था। ये पूछे जाने पर क्या 28 नवंबर के सरकारी प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है? राज्य के मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। सरकारी प्रस्ताव के अनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 2024-25 के वास्ते 20 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी की गई थी और इसमें से 2 करोड़ रुपए बोर्ड को ट्रांसफर कर दिए गए थे। विभाग को 23 अगस्त को लिखे पत्र के जरिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। उस पत्र के आधार पर गुरुवार को 10 करोड़ रुपए जारी किए गए। हालांकि अब रकम वापस ले ली और इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य में जब कार्यवाहक सरकार थी तब वक्फ बोर्ड को फंड देने के संबंध में प्रशासन की ओर से सही तरीके से जीआर जारी नहीं किए जाने के कारण मुख्य सचिव ने तत्काल आदेश वापस ले लिया। राज्य में नई सरकार आते ही इसके औचित्य और वैधानिकता की जांच कराई जाएगी। चूंकि मुख्य सचिव ने उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया, ऐसे में जब राज्य में कार्यवाहक सरकार है तो वक्फ बोर्ड को धन आवंटन के संबंध में प्रशासन की ओर से जीआर जारी करना पूरी तरह से अनुचित है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ भूमि के प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए थे। इसके पहले जून में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने राज्य वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपए आवंटित किए और इसके बाद बाकी राशि बाद में जारी करने की बात कही थी, लेकिन राज्य वक्फ बोर्ड को मिले इस रकम का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध करते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।